वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को, उनके ट्रांसलेशंस को और आंसर्स को भी हम लोग ट्रांसलेट करके यहाँ देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है और किस प्रकार से उस क्वेश्चन के आंसर को समझाया गया है, बताया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार और हम शुरू करते हैं आज का अपना इस वीडियो को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपके सारे डाउट्स, इन क्वेश्चन को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर होने पाए और हम इनके आंसर्स को बड़ी आसानी से समझने पाए। तो आइए स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार और हम समझते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट के अंदर सॉल्व कर चुके हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो देखिए, यहां पर पहला क्वेश्चन है, Where did the ceremonies take place? यह आयोजन कहां पर हो रहे थे? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? क्या आप भारत में बनी हुई किसी इमारत का नाम बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी हो? सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। ठीक है, आइए समझते हैं इसके आंसर को। The ceremonies took place the lovely sandstone formed by the Union Building इन प्रिटोरिया। यह सेरेमनीज यानी कि यह आयोजन एक खूबसूरत सैंडस्टोन से बने हुए प्लेटफॉर्म पर हो रहे थे, जो कि यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया में है में स्थित थे। द रेड फोर्ट दिल्ली एंड द रेड फोर्ट दिल्ली, यहां हम लोग इसके अंदर एक कॉमा रख देते हैं, एंड जवाहर कला केंद्र जयपुर आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। दिल्ली का लाल किला और जयपुर का जवाहर कला केंद्र सैंडस्टोन से बने हुए हैं। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेरेमनीज हो रही है वो कहां हो रही है? एक एम्फी थिएटर बना हुआ है। एम्फी थिएटर क्या था? वो एक ऐसा मंच जो ऊपर से खुला होता है, गोल एक मंच होता है जो ऊपर से खुला होता है, उसे एम्फी थिएटर कहते हैं। वहां पर ये सारा कुछ आयोजन हो रहा था। नेक्स्ट, कैन यू से हाउ 10 में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए ये जो 10 मई का दिन था, यह एक ऑटम डे यानी कि पतझड़ का दिन किस प्रकार से है? क्वेश्चन लिखा हमने, 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑन दिस डे द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टुक प्लेस। साउथ अफ्रीका में 10 मई का दिन एक पतझड़ के दिन के लिए इसलिए था क्योंकि इस दिन साउथ अफ्रीका की पहली गणतंत्र सरकार, जो किसी भी जातीय आधार पर बनी हुई नहीं थी, का इंस्टॉलेशन हुआ था। मतलब उसको लागू किया गया था, उसको कार्य में लाया गया था। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अपने भाषण की शुरुआत में नेल्सन मंडेला एक असाधारण मानवीय उत्पीड़न के बारे में बात करते हैं। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इससे उनका क्या तात्पर्य है? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? और अंत में जो वह गरिमापूर्ण मानवीय उपलब्धि के बारे में बात कर रहे हैं वह क्या है? 2 बातें पूछी गई हैं। एक तो जो अत्यधिक यानी असाधारण मानवीय हास हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है, उसके बारे में, और दूसरा जो गरिमापूर्ण मानवीय उपलब्धि है उसका क्या अर्थ है? तो हम लोग यहां दोनों बातें करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम एन एक्स्ट्रा, यहां हम इसे एन कर देते हैं, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन्स द वाइट रूल्स इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक नेटिव्स।
असाधारण मानवीय उत्पीड़न का अर्थ है कि काले लोगों पर, साउथ अफ्रीका के काले लोगों के ऊपर क्या हुआ, सफेद लोगों का अधिकार था। यानी सफेद लोग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। किस प्रकार से, कठोरता पूर्वक, किस प्रकार से, उनका दमन करते हुए शासन कर रहे थे। इट काउंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये काफी लंबे समय तक चलता रहा। उसके बाद ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट मीन्स getting political independence from the white supremacy by the black। और गरिमापूर्ण मानवीय उपलब्धि का अर्थ है कि सफेद लोगों यानी गोरे लोगों की परम सत्ता से काले लोगों का राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना। उन्होंने क्या किया था, अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को आखिरकार प्राप्त कर लिया था। इसलिए यहां पर ये दो शब्द लिखे गए हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला अंतरराष्ट्रीय नेताओं को क्यों धन्यवाद देते हैं। देखिए लिखा है, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स for coming to take possession with the people of South Africa in their victory for justice, for peace and for human dignity। मंडेला अंतरराष्ट्रीय लीडर्स को धन्यवाद इसलिए देते हैं कि वह साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ में इस बात को देखने के लिए आए हैं, इस बात को लागू करते हुए देखने के लिए आए हैं कि साउथ अफ्रीका के लोगों के द्वारा न्याय, शांति और मानवीय उपलब्धि, मानवीय गरिमा को क्या हो गया है, प्राप्त कर लिया गया है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। वह साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, किन आदर्शों को नेल्सन मंडेला रखना चाहते हैं। हमने आंसर लिखा है, देखिए, मंडेला वांट्स टू सेट सम आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला साउथ अफ्रीका के लिए कुछ आदर्शों को रखना चाहते हैं। वो आदर्श कौन से हैं, देखिए यहां लिखा गया है, he wants, यहां पर एस लगा देते हैं, he wants to liberate his people for the bondages of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। वह अपने लोगों को गरीबी, अलगाव, पीड़ा, लिंग और दूसरे भेदभावों से क्या करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। ठीक है, बॉन्डेज मतलब बंधनों से आजाद करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखें, लिबरेट का अर्थ होता है आजादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल्स क्या करते थे, मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। उनका व्यवहार कैसे बदल गया और क्यों बदल गया है। क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई है। एक तो वो जनरल्स क्या कर रहे थे, दूसरा उनका व्यवहार कैसे बदल गया और क्यों बदल गया है। तो देखिए, हम तीनों क्वेश्चंस के आंसर को यहां पर मेंशन करते हैं और समझते हैं कैसे इसको बनाएंगे। द मिलिट्री जनरल सैल्यूट नेल्सन मंडेला। मिलिट्री जनरल्स ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी ईमानदारी की शपथ खाई। ठीक है, आगे, दे हैव चेंज्ड बिकॉज मंडेला हैज बिकम द प्रेसिडेंट। वे इसलिए बदल गए कि मंडेला अब उनका राष्ट्रपति बन गए थे। मंडेला उनके राष्ट्रपति बन गए थे। हम लोग कह सकते हैं दे हैव चेंज की जगह हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देयर एटीट्यूड भी लिख सकते हैं। एक ही बात है ना, उनका व्यवहार बदल गया, वो बदल गए हैं। नेक्स्ट देखिए, दे रेस्पेक्ट हिम इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग। अब वह उनकी क्या करने लगे हैं, रेस्पेक्ट करने लगे हैं, बजाय उन्हें गिरफ्तार करने के, बजाय उन्हें पकड़ने के। ठीक है, अरेस्ट करने के। ठीक है, किनकी, नेल्सन मंडेला की। पहले क्या करते थे, अरेस्ट कर लिया करते थे, पकड़ लिया करते थे, रेस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन अब क्या करने लगे हैं, अब रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं उनकी। ठीक है, पकड़ेंगे नहीं उन्हें। ठीक है, देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7,
Why were two national anthems sung? दो राष्ट्रीय गीतों को क्यों गाया गया? दो राष्ट्रीय गान को क्यों गाया गया था? ठीक है, आंसर है टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान गाए गए, बिकॉज द व्हाइट एंड द ब्लैक वांटेड टू गिव रेस्पेक्ट देयर एंथम, क्योंकि काले लोग और गोरे लोग दोनों ही अपने अपने राष्ट्र गान को क्या देना चाहते थे? सम्मान देना चाहते थे। काले लोगों ने अपना नया जो एंथम था, नया जो राष्ट्रगान था, उसको गाया था, और जो गोरे लोग थे उन्होंने अपने जो पुराने से चले आ रहा था, पहले से जो चला आ रहा था, वो नेशनल एंथम गाया था। बोथ कम्युनिटीज हैड देयर सेपरेट एंथम, दोनों ही समुदायों का अपना अपना राष्ट्रीय गान था। ठीक है, अलग अलग था, सेपरेट मतलब अलग अलग था। ठीक है, हालांकि बाद में साउथ अफ्रीका का पूरा एक ही राष्ट्रगान बन गया था। ठीक है, आधिकारिक रूप से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? अपने देश के सिस्टम को नेल्सन मंडेला किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, किस प्रकार से बताते हैं? अब यहां पर 2 पॉइंट में क्वेश्चन पूछा गया। पहला पॉइंट क्या है? इन द फर्स्ट डिकेड, पहली शताब्दी में, पहले दशक में, एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में। यहां पे 2 बातें हो रही हैं, 20वीं शताब्दी का पहला दशक, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? फाइनल डिकेड, यानी कि आखिरी दशक। ठीक है, तो वहां पर ये जो सिस्टम है किस प्रकार से बदला गया है उसके बारे में पूछा है। तो हम इसका आंसर भी 2 पार्ट में ही करेंगे। पहला पार्ट देखिए, लिखा है, जब भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है आपको भी पार्ट के अंदर ही आंसर करना है। आपको भी क्या करना है? इस प्रकार से बनाना है जैसा आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा। In the first decade of 20th century, the white-skinned people of South Africa patch up their differences. 20वीं शताब्दी के पहले दशक में साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने मतभेदों को क्या कर लिया? भुला दिया। अपने मतभेदों को क्या कर लिया? सुलझा लिया है। And built a system of racial dominance against the dark-skinned peoples. और काले लोगों के प्रति रंग के आधार पर, जात के आधार पर क्या कर लिया है? एक सिस्टम को बना लिया है। जाति के आधार पर एक सिस्टम का निर्माण कर लिया। किनके खिलाफ? काले लोगों के खिलाफ। अब देखिए दूसरा क्या पार्ट था? इन द फाइनल डिकेड, यानी कि दूसरे आखिरी दशक में, 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में क्या हुआ? यहां पर सेकंड पार्ट लिखा है, इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी दैट सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, फाइनल दशक में क्या हुआ? इस सिस्टम को हमेशा के लिए उलट दिया गया, हमेशा के लिए हटा दिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। और इसके स्थान पर एक ऐसा सिस्टम आ गया जो कि सभी लोगों के अधिकारों और आजादी को मानता था, पहचानता था, जानता था। समझ में आया आपको? पहले सिस्टम में केवल व्हाइट लोगों के अधिकारों को और उनकी आजादी को सर्वोपरि समझा गया, लेकिन जो आखिरी जो दशक था उसके अंदर ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें सभी लोगों को क्या किया गया? समान अधिकार और समान आजादी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? चलिए आंसर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। उनके अनुसार, यानी मंडेला के अनुसार, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं होता है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, परंतु इसके ऊपर जीत प्राप्त कर लेना होता है। किसके ऊपर? भय के ऊपर। यदि आपने जीत प्राप्त कर ली तो वो क्या है? साहस है। आगे देखिए, ए ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फियर। एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, परंतु वह होता है जिसने उस डर को क्या कर लिया है? कॉन्कर कर लिया है, उसको विजय प्राप्त कर ली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। वह क्या सोचते हैं कि क्या प्राकृतिक रूप से है, प्रेम या घृणा। नेल्सन मंडेला के मन में, या यूं कहें कि नेल्सन मंडेला के विचारों में क्या प्राकृतिक रूप से है, प्रेम है या घृणा है। तो हमने आंसर लिखा है मंडेला थिंक्स दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। मंडेला सोचते हैं कि मनुष्य के मन में प्रेम नफरत की तुलना में स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से आता है। यानी कि उनके अनुसार प्रेम जो है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से है, परंतु नफरत प्राकृतिक रूप से नहीं है। देखिए नेक्स्ट व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। कवि जो मंडेला है वह इस दोहरी जिम्मेदारी के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, या यूं कहें कि कौन सी दोहरी जिम्मेदारी के बारे में नेल्सन मंडेला बात करते हैं। देखिए लिखा है मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशन इन दिस चैप्टर। यहां हम लोग दिस कर लेते हैं। देखिए इन दिस, मंडेला इस चैप्टर के अंदर दोहरी जिम्मेदारी का वर्णन करते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी। पहला देखिए, वन ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली जो जिम्मेदारी है वह उसके परिवार की, दूसरी पहली जिम्मेदारी उसके परिवार की, उसके माता पिता की, उसकी पत्नी की और उसकी बच्चों की और है, किसी एक व्यक्ति की है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। दूसरी जिम्मेदारी जो है वह उसके लोगों, उसके समाज और उसके देश के प्रति है। लोगों का अर्थ क्या है, देश के नागरिकों से यहां पर लोगों का अर्थ कहा गया है, यहां पर लिया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें, आगे समझे क्या लिखा है यहां पे। What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? मंडेला के लिए एक लड़के और एक स्टूडेंट के रूप में आजाद होने का क्या अर्थ है। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांसिटरी फ्रीडम। वह इस अस्थायी आजादी, ट्रांसिटरी फ्रीडम, अस्थायी आजादी को किस प्रकार से बताते हैं, किसके साथ में, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, यानी कि आधारभूत, बेसिक मतलब आधारभूत। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए आधारभूत, और ऑनरेबल यानी कि सम्माननीय, माननीय। ठीक है, सम्मान के साथ। ठीक है, सम्माननीय यानी सम्मान के साथ। अब देखिए आगे, यहां पर भी दो पार्ट के अंदर आंसर दिया गया है। पहला है एक लड़के के रूप में, ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या है, एक स्टूडेंट के रूप में। हम दोनों देखेंगे। ठीक है, पहले इन दो बातों को देखते हैं, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसके आंसर हम लोग समझेंगे। देखिए पहले क्या लिखा है, एज ए बॉय, तो हम लोगों को आंसर भी ऐसे ही लिखना है। लिखेंगे मंडेला मेंट बाय बीइंग फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट। मंडेला का आजादी से अर्थ है कि वह अपनी मां के खेतों में, झोपड़ी के आसपास क्या कर सके, आजादी से दौड़ सके। ये किस रूप में है, देखिए यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है एज ए बॉय, यानी एक लड़के के रूप में जब वो छोटे थे। आगे टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू हिज विलेज, और उस स्वच्छ धारा, उस स्वच्छ नदी के अंदर तैर सके जो कि उनके गांव में से होकर क्या करती है, बहती है। टू रोस्ट लीज अंडर द स्टार्स, और पेड़ और तारों की छांव में, यानी रात के समय मक्की को क्या कर सके, सेक सके। एंड टू राइड स्लो मूविंग बुल्स, और धीमे धीमे चलते हुए बैलों की पीठ के ऊपर सवारी कर सके, एक लड़के के रूप में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, एज ए स्टूडेंट, यानी कि एक विद्यार्थी के रूप में उन्हें किस प्रकार की अस्थायी आजादी चाहिए। लिखा है मंडेला मेंट बाय बीइंग फ्री टू स्टे आउट एट नाइट। मंडेला का आजाद होने का अर्थ है कि वह रात के समय क्या कर सके, बाहर रुक सके, यानी घर से बाहर जहां चाहे वो है रुक सके।
टू रीड व्हाट ही प्लीज, और जो उसे पसंद हो उसे वह क्या कर सके, पढ़ सके, एंड गो वेयर ही चूज। ठीक है, CHOSE, चोज लिखेंगे भैया यहां पे, ठीक है, CHOSE, और जहां वह चाहे वहां पर वह क्या कर सके, जा सके, जहां उसकी इच्छा है जाने की वहां पर वह चला जाए। अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है इसी में, नेक्स्ट पार्ट देखो, हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांसिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, वह किस प्रकार से इस अस्थायी आजादी और आधारभूत और सम्मान के साथ आजादी के बीच विरोधाभास दिखाते हैं। तो हमने आंसर क्या लिखा है, ही मेक ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रांसिटरी फ्रीडम एंड द बेसिक एंड नॉलेजेबल फ्रीडम। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑनरेबल, देखिए क्वेश्चन के अंदर है ऑनरेबल, तो ये यहां पर हम लोग, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको हम लोग लिख देते हैं ऑनरेबल, ऑनरेबल फ्रीडम। ठीक है, मतलब मंडेला अस्थायी आजादी और आधारभूत सम्मान के साथ आजादी के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधाभास बताते हैं। क्या है वो, अबव आर ट्रांसिटरी एंड लिमिटेड। अब इन दोनों में से क्या है, वह अस्थायी है और सीमित है। कौन सी वाली, पहली वाली जो आजादी थी, यानी एक लड़के और एक स्टूडेंट के रूप में जो आजादी चाहता है वो कैसी है, अस्थायी है, और साथ में कैसी है, लिमिटेड भी है। दूसरा, while achieving one's potential by earning one's keep of marrying and having a family are basic and honorable freedom, जबकि एक व्यक्ति के सम्मान के साथ में कमाई करना, शादी करना, एक परिवार को रखना, यह क्या है, आधारभूत और सम्मान के साथ आजादी है। ठीक है भाई, दोनों के अंदर जो अस्थायी है वो कैसी है, सीमित है और अस्थायी है, जबकि जो सम्मान वाली है वो कैसी है, सम्मान वाली है वह क्या है, अपने इच्छा से या यूं कहें कि अपने पोटेंशियल यानी कि अपने क्षमता के द्वारा क्या करना है, अपनी कमाई को करना है, शादी करनी है, फैमिली को बनाना है। ये क्या है, स्थायी है और कैसी, आधारभूत है और कैसी है, सम्मान के साथ में जीने वाली आजादी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई नॉट। क्या मंडेला को लगता है कि शोषण करने वाला आजाद होता है, क्यों या क्यों नहीं। अगर हमारा आंसर है यस, हाँ, तो उसका कारण लिखना है, और अगर हमारा आंसर है नहीं, आजाद नहीं है, तो भी उसका कारण लिखेंगे। दोनों ही स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उसका कारण बताएंगे। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या है, लिखा है नो, मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑपरेसर इज फ्री। ठीक है, मंडेला नहीं सोचते कि जो अत्याचार करता है, शोषण करता है, वह क्या होता है, आजाद होता है। ठीक है, ये यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा, हम लोग यहां पर इसको फुल स्टॉप के द्वारा एंड कर देते हैं अपना वाक्य को। देखिए यहां पर हम लोग इसे एंड कर देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं अपने वाक्य में। ये आ गया है यहां, इज फ्रीज। ठीक है, आगे देखिए, वन हु ऑप्रेस another person is a prisoner of hatred। ठीक है, प्रिजुडिस, एक व्यक्ति जो शोषण करता है, दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, वो क्या है, वह नफरत का बंदी है। और किसका बंदी है, प्रिजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह का बंदी है। पहले से उसके मन में कोई विचार आ गया है, उसका वो क्या है, बंदी बन गया है। आगे देखिए, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण मानसिकता का भी बंदी है। देखो, बोथ द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक रॉब देयर ह्यूमैनिटी। दोनों ही यानी शोषण सहन करने वाले और शोषण करने वाले दोनों ने ही समान रूप से एक व्यक्ति की मानवीयता को क्या किया है, लूट लिया है। कहते हैं ना भाई, जो चोरी में हेल्प करता है,
वह भी क्या है भाई, वह भी अपराधी है। जो चोरी करता है वो भी अपराधी, और जो चोरी में हेल्प करता है वो भी अपराधी। ठीक उसी प्रकार नेल्सन मंडेला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो शोषण को सहन करता है वो भी क्या है, जिम्मेदार है, और जो शोषण करता है वो भी क्या है, जिम्मेदार है। किस चीज के लिए, मानवता को लूट लेने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आगे देखते हैं, लिखा क्या है, Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? इतनी बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने यह इनॉग्रेशन, यह समारोह क्यों अटेंड किया? What did it signify the triumph of? ये किस चीज की विजय का प्रतीक है, किस बात की विजय का प्रतीक है? तो देखिए आंसर क्या है, A large number of international leaders attended the inauguration to pay their respect for South Africa's first democratic non-racial government. इतनी बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने इस समारोह में उपस्थिति इसलिए दर्ज कराई कि वह साउथ अफ्रीका की पहली गणतांत्रिक सरकार, जो कि किसी भी जाति के आधार पर नहीं थी, के प्रति अपनी आदर, अपने निष्ठा को दिखाने के लिए आए थे। ठीक है, दूसरा, इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। यह न्याय, शांति और मानवीय उपलब्धि या मानवीय गरिमा के विजय का प्रतीक थी। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इससे पहले क्या हो रहा था भाई, रंग के आधार पर एक सरकार को चलाया जा रहा था, और नेल्सन मंडेला के समय में क्या हुआ, इसको खत्म कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? नेल्सन मंडेला का इस बात से क्या तात्पर्य है जब वो कहते हैं कि वह साउथ अफ्रीका के शहीद, जो कि उनसे पहले जा चुके हैं, मतलब उनसे पहले शहीद हो चुके हैं, उनका वह अंश मात्र है, यानी एक छोटा सा हिस्सा ही है। तो इसका आंसर क्या है, इट मीन्स दैट फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम द रेशियल रूल इज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल दोज ग्रेट मैन। इसका अर्थ यह है कि साउथ अफ्रीका की जो आजादी है, यह उन महान लोगों के बलिदान का ही परिणाम है। ठीक है, ही इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट, और वह उनका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही है। यानी वो जो शहीद हुए वो पहले से ही क्या हो गए, जा चुके हैं, मर चुके हैं, परंतु नेल्सन मंडेला अभी भी जीवित हैं, और क्या है, उन लोगों के जो संघर्ष किया गया है, उनका एक छोटा सा संघर्ष उनका भी इसमें शामिल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शोषण की जो गहराई है वह चरित्र के ऊंचाई को बढ़ा देती है, या यूं कहे कि चरित्र के निर्माण में सहायक है? हाउ डज मंडेला इलुस्ट्रेट दिस? इसे मंडेला किस प्रकार से बताते हैं? कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आप इस आर्ग्यूमेंट में, इस बहस में अपना कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो हम आंसर करते हैं यस, आई वुड एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। मैं इस बात से सहमत हूं कि शोषण की जो गहराई है वह चरित्र की ऊंचाई को बढ़ाती है, या यूं कहे कि बना देती है। मंडेला सेज दैट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन produced many patriots like the Oliver Tambos, the Walter Sisulu's, the Rufus Dados, etc. यानी इत्यादि। मंडेला कहते हैं कि दशकों तक, कई सालों तक शोषण के द्वारा बहुत सारे देशभक्त उत्पन्न हुए, बहुत सारे शहीद उत्पन्न हुए, जिसके अंदर ओलिवर तंबोस, वॉल्टर सिसुलूस और यूसुफ डबोस इत्यादि जैसे नाम शामिल हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल पूछा गया था, देखिए वहां पर एग्जाम्पल क्या है, अकॉर्डिंग टू मी महात्मा गांधी इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट। मेरे अनुसार
इस आर्ग्यूमेंट में, इस बहस में महात्मा गांधी का नाम एक उपयुक्त उदाहरण है। हम भी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए क्या किया था, अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए संघर्ष किया और अंत में आजादी को दिलवा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? मंडेला की आजादी के प्रति जो समझ है वो आयु और अनुभव के साथ किस प्रकार बढ़ती गई, हम लोग बदलती गई। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। At first, Mandela thought of only his personal freedom. शुरुआत में मंडेला केवल अपनी आजादी के बारे में ही सोचते थे। But as he grew up कर देंगे यहां पर हम लोग, as he grew up, grew up, परंतु जैसे जैसे वह बड़े हुए, he came to know that his childhood freedom was an illusion. तब वह इस बात को जान गए कि उनके बचपन की जो एक आजादी थी वह क्या थी, भ्रम थी। इल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम। He knew that freedom is indivisible. वह जान गए कि आजादी को बांटा नहीं जा सकता था। He thought that freedom of all his people to live their lives with dignity was more important than anything. वह सोचते थे कि उनके लोगों की आजादी जिसमें वह सम्मान के साथ जी सके वह किसी भी दूसरी चीज की तुलना में क्या थी, ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखिए। हाउ डिड मंडेला's hunger for freedom change his life? मंडेला की आजादी की भूख ने उनके जीवन को किस प्रकार से बदल दिया। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन बदलता गया जब उनकी आजादी की भूख क्या हो गई है, बढ़ गई है, या यूं कहें कि उनकी आजादी की भूख भी बदल गई है। देखिए लिखा है, मंडेला's hunger for freedom changed his life. मंडेला की आजादी की भूख ने उनके जीवन को बदल दिया। It changed a frightened young man into bold one. इसने एक डरने वाले लड़के को, भयभीत लड़के को एक निर्भीक व्यक्ति बना दिया। It drove a law-abiding attorney to become a criminal. इसने कानून की पालना करने वाले वकील को एक अपराधी बना दिया। A family loving husband into a man without a home. एक परिवार को प्रेम करने वाले व्यक्ति को उसने बिना घर बार का व्यक्ति बना दिया। ए लाइफ लविंग मैन, यहां पर मैन है MAN, मैन कर लेंगे। ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को क्या बना दिया, एक साधु बना दिया या साधु में परिवर्तित कर दिया। तो ये नेल्सन मंडेला अपनी आजादी के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस प्रकार से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने बड़े ही साधारण तरीके से इस वीडियो में समझा है और इनके ट्रांसलेशन भी हमने किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप देखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर को आप समझ कर उनके याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में अच्छे से लिखकर अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।